गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री, जिसमें मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री की हमने 2 यूनिट्स कवर अप कर ली है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम 1 यूनिट ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम 1 यूनिट कर चुके थे। अब यहाँ पर मैं आपको सेकेंड यूनिट जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वही यहाँ पर करवाने वाली हूँ। सो हम यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अल्केन्स के बारे में डिटेल में कर रहे थे। लास्ट वाली वीडियोस में मैंने अल्केन पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि अल्केन्स को कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसी हैं जिनके थ्रू बनाया जा सकता है। सो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा टॉपिक, यूनिट सेकेंड, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है हमारा आज का Method of preparation of alkanes. Method of preparation of alkanes. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है अल्केन को बनाने की, ठीक है, और उन सभी प्रिपरेशन को हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड यहाँ पर करवा देती हूँ। सबसे फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन ये हमारी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है और इस मेथड से हम कैसे बना सकते हैं अल्केन को, वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके डेरिवेटिव्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन हम किसका करवाएंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमें यहाँ पर किसको ले लेना है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू हम यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। डी कार्बोक्सिलेशन में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सोडा लाइम का, सोडा लाइम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, और सोडा लाइम की हेल्प से हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम सोडा लाइम होता क्या है? ठीक है, तो सोडा लाइम हम कहते हैं NaOH और CaO का मिक्सचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम सोडा लाइम कहते हैं। अब अल्केन बनेगा कैसे सोडा लाइम से रिएक्शन से? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लूँगी। उस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर ले लेते हैं RCOONA। इसका नाम होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब इसके रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देंगे? NaOH और CaO यानी कि सोडा लाइम, जिसमें से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होगा यानी कि NaOH। सो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और CaO की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। सो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये रिएक्शन करेगा और CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो ये प्रोसीजर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन होगी किस तरीके से? तो आपको सिंपल इज दैट कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है?
सबसे पहले तो अल्केन दो तरह से बनता है, या तो RH या फिर R और R, या तो R और H आपको ले लेना है, या फिर आपको क्या ले लेना है, या फिर आपको ले लेना है R और R। तो हम यहाँ पर किसको ले ले रहे हैं, RH को, है ना। तो अल्काइल ग्रुप R और उसके साथ में एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पर ले लिया है, तो ये आपका बन चुका है अल्केन। क्या बन गया है, ये आपका बन चुका है अल्केन, यानी कि RH। ठीक है, अब इसके साथ में रिमेनिंग में हम क्या निकाल देंगे, प्लस करके देखें, यहाँ पर आपके सोडियम और सोडियम, कितने सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए। ठीक है, फिर कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यहाँ पर आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इससे जो भी आपका अल्केन बनता है, जो भी आपका अल्केन बनता है वो हमेशा एक कार्बन एटम उसका कम होगा। एसिड के अंदर आप देख सकते हैं एक अल्काइल ग्रुप था और एक कार्बन था, मतलब यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन थे। लेकिन जब अल्केन बनेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में क्या होगा, ये जब अल्केन का फॉर्मेशन होगा तो हमारा जो ओरिजिनल एसिड था उससे इसके अंदर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। आई आपको बात समझ में? ठीक है, अब इसके अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि आप केवल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही यूज़ करें। ठीक है, इसके अंदर आप दूसरी प्रोसीजर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सोडियम फॉर्मेट को अगर ले लें तो सोडियम फॉर्मेट का भी हम ये सेम प्रोसेस से रिएक्शन यहाँ पर करवा सकते हैं। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप है उस जगह पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, तो HCOONA, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, रिएक्शन वापस अगेन वही हम किसके साथ में करवा रहे हैं, सोडा लाइम के साथ में करवा रहे हैं। मतलब कि जो रिएक्शन होगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में हो रही है, NaOH और CaO के प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो आगे इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, देखिए आप, ये आपकी सेम रिएक्शन, हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है अल्केन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से अल्केन बनता हुआ नज़र आ रहा है क्या, यहाँ पर अल्केन बन रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर आपका Na2CO3 बाहर हो गया और यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस बन गई है, यानी कि H2 बन गया है। तो अगर आप सोडियम फॉर्मेट का यूज़ करेंगे तो उसमें आप अल्केन को नहीं बना सकते। लेकिन अगर इसी सेम रिएक्शन में आप सोडियम फॉर्मेट की जगह पे, जो आपका सोडियम फॉर्मेट है उसकी जगह पे आप सोडियम एसीटेट को ले लें, मतलब जो आपका अल्काइल ग्रुप था R, उसकी जगह पे आपको CH3 को ले लेना है। तो अगर आप R की जगह पे किसको ले लेते हैं, CH3 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर फिर आपका मीथेन बन जाएगा। कैसे बनेगा मीथेन, देखिए रिएक्शन समझा देती हूँ। CH3COONA रिएक्शन हमने करवा दी सोडा लाइम यानी NaOH और CaO के साथ में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर आकर जुड़ जाएगा CH3 के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका CH4 विच इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, Na2CO3। ठीक है, तो ये आपकी मैंने पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम अल्कीन बना सकते हैं वो थी डीकार्बोक्सिलेशन। सो आपको एक चीज़ इस पूरी मेथड के अंदर समझ में आ गई होगी कि जब हम सोडियम फॉर्मेट को लेंगे और सोडियम फॉर्मेट का अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, सो सोडियम फॉर्मेट से हमें कभी भी अल्केन नहीं मिलेगा, हमें सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो सोडियम फॉर्मेट से आप
कभी भी अल्केन नहीं बना सकते। आपको हमेशा वहाँ पर अल्काइल ग्रुप ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसकी सेकंड मेथड बता देती हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2, और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन हैं जिसकी हेल्प से हम अल्केन को बना सकते हैं, ठीक है। सो हम बढ़ रहे हैं हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर अप कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, सो सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा होगा बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेकंड, है ना। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, है ना। अल्काइल हैलाइड्स सभी जानते हैं। अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है? अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइल हैलाइड्स होते हैं R और X, इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारा अल्काइल हैलाइड्स होता है RX, जिसको हम कह रहे हैं। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं, है ना। तो रिडक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ में। अल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। ये देखिए हाइड्रोजन के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। ये हमने हाइड्रोजन लिया और इसकी हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन से। अब जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो ये एक हाइड्रोजन इस X के साथ में अटैच्ड हो जाएगा और जो 1 हाइड्रोजन है वो R के साथ में अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो R जब H से जुड़ा तो बन गया RH। R जब H से जुड़ेगा तो बन जाएगा RH, और RH को हम कहते हैं अल्केन। RH को हम कहेंगे अल्केन। तो ये मेरा क्या बन चुका है? ये बन गया है अल्केन, ठीक है। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट प्लस होके क्या निकल जाएगा? H और X, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है जिसमें हमने सिंपली यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को लिया और इसमें हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर लाकर क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है। एक हाइड्रोजन हैलोजन की प्लेस पर आकर शिफ्ट हो रहा है और क्या बना रहा है? यहाँ पर अल्केन बना रहा है। हमारा जो हाइड्रोजन हैलाइड था वो हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है एज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकाल दिया, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट ये प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाएगा। सो हमें यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कौन कौन से होंगे? देखिए, सबसे फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। सबसे पहला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सचर, ये हमारा पहला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो वो होगा जिंक और एसिटिक एसिड का मिक्सचर, ठीक है, CH3COOH, CH3COOH और Zn, ये हमारा सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कहलाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं कि तीसरा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हम ले सकते हैं, ठीक है, तो जिंक और कॉपर को हम कपल करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर
कपल करवाएंगे जिंक और कॉपर को। सो ये भी मेरा किसकी तरह काम करेगा, ये भी मेरा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। सो जिंक कॉपर कपल हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, है ना। ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। फिर एग्जाम्पल नंबर हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ वाला हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, तो फोर्थ वाला एग्जाम्पल होगा रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, है ना। तो ये भी हमारा एज अ रेड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट फाइनल हमारा रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी का मिक्सचर। किसके अंदर, वापस से अगेन एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी को कपलिंग करवाएंगे, किसमें, इथेनॉल के अंदर, ठीक है। तो ये आपके 5 रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे जो अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन में काम आएंगे। इसमें सबसे पहला होता है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर जिंक एसिटिक एसिड। लेकिन जब आप जिंक और कॉपर को कपलिंग करवाते हैं, ठीक है, सो जिंक और कॉपर को बनाया कैसे जाता है या कपलिंग कैसे करवाई जाती है। जो आपका जिंक होता है ना, जिंक ग्रैन्युल्स जिसको हम कहते हैं, उसको हम एक्वस कॉपर सल्फेट का सल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर मिला देते हैं। जहाँ पर जो कॉपर रहता है वो जिंक के जो ग्रैन्युल्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके ऊपर उसकी सरफेस पर आकर अटैच्ड होता जाता है, और इस वजह से यहाँ पर हमारा जिंक और कॉपर एज अ कपल माना जाता है इथेनॉल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रेड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इन रेड्यूसिंग एजेंट्स को हमें लेना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक, और उसकी हेल्प से ही हम अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाई अल्केन्स की। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन एंड द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।